हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदफ लाइफ स्पेड पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं चुना हूँ वो टॉपिक है द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। जो ये पूछा जाता है, इसका क्रमांक संख्या 49 है 2016। माइनर एक्ट है जो यूपी PCJ के लिए। आप एक बार जल्दी फटाफट जो है सेक्शन को रिवीजन कर ले, ताकि आप प्री में जो है ये मान के चलिए कि प्री में जो है इसके अंदर कम पूछ कर फैक्ट जो है कम पूछ कर सेक्शन बेस पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए बहुत मुफीद होगा। एवं दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ जिस टॉपिक पे शुरुआत करता हूँ, टॉपिक है आप देख सकते हैं। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। दूसरा सेक्शन है परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं को जो है आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, ये परिभाषाओं को जो है आपको नोट रखना जरूरी है। अब सेकंड चैप्टर आ जाइए, चैप्टर राइट एंड एंटाइटलमेंट। यानी अब सेकंड में क्या कहता है कि जो है समता और अभिभेद, यानी इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। सेक्शन 3 में कहता है क्या, इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सेक्शन 3। सेक्शन 4 कहता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग महिला और बालक के बारे में कहा गया है, सेक्शन 4 में कहा गया है। सेक्शन 5 में क्या है, सामुदायिक जीवन यानी कम्युनिटी लाइफ के बारे में बात करता है। कम्युनिटी लाइफ के बारे में सेक्शन 5 के बारे में बात करता है। सेक्शन 6 में कहता है क्रूरता अवमाननीय व्यवहार से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रुएल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात करता है। सेक्शन 7 दुरुपयोग, हिंसा, शोषण से संरक्षण है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज, वायलेंस एंड एक्सेप्शन की बात करता है। अब आ जाइए कि संरक्षण सुरक्षा। अब आ जाते हैं संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी से संबंधित है। 9 है गिरह और कुटुंब, होम एंड फैमिली, होम एंड फैमिली। 10 है परिजन का अधिकार है, रिप्रोडक्टिव राइट्स है। 11 है मतदान की पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ इन वोटिंग है। 12 है न्याय तक पहुंच है, एक्सेस टू जस्टिस है। 13 है लीगल हैसियत यानी लीगल कैपेसिटी की बात करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 14 की बात करता है। 14 जो है प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप की बात करता है, संरक्षता के लिए उबंध की बात करता है। 15 क्या कहता है, डेरोगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सपोर्ट की बात करता है, समर्थन के लिए प्राधिकारियों की बात करता है। चैप्टर 3 में है एजुकेशन की बात करता है, शिक्षण संस्थाओं के कर्तव्य के बारे में बात करता है। 16 में यानी ड्यूटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है 16 में। 17 में क्या कहता है, सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने के लिए, शुक्र बनाने के लिए विनिर्देश यानी स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रमोट फैसिलिटी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। उसके बाद में 18 के तहत पूर्ण शिक्षा यानी जो है अडल्ट जो है एडल्ट एजुकेशन की बात करता है। चैप्टर 4 में आ जाइए, चैप्टर 4 कौशल विकास और नियोजन की बात करता है, यानी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो जो है व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन यानी वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कहीं आएगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट कहाँ आएगा, तो ये व्यवसायिक स्वनियोजन की बात आता तो 19 में आता है। 20 में है नियोजन में विभेद न करना यानी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। 20 में नॉन डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। उसके बाद में आप आ जाइए इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज पॉलिटी, इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज पॉलिसीज। 21 में समान अवसर नीति। 22 में है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है, अभिलेखों के अनुच्छेद की बात करता है। 23 में है शिकायत प्रतिशोध अधिकारी की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवियंस रिडेशन ऑफिसर की बात करता है। चैप्टर 5 में बात करता है। चैप्टर 5 में है समाज सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, आमोद प्रमोद, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन। 24 में क्या समाज सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी की बात करता है। 25 में क्या स्वास्थ्य की देखरेख की बात करता है। 26 में क्या है बीमा हेल्थ स्कीम की बात करता है। और उसके बाद में 27 क्या है पुनर्वास, यानी 27 में जो है पुनर्वास की बात करता है, रिहेबिलिटेशन की बात करता है। 28 में अनुसंधान और विकास बैंक डेवलपमेंट की बात करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करता है। 29 में है, 29 में आप देखिए संस्कृति और आमोद प्रमोद, कल्चर एंड रिक्रिएशन की बात करता है। 30 में खेलकूद गतिविधियाँ यानी स्पोर्टिंग एंड एक्टिविटीज़ की बात करता है। चैप्टर 6 में आ जाइए, संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुबंध,
अब बता दें 31 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 31 में क्या है, संदर्भित दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन फॉर चाइल्ड विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। उसके बाद में है क्या, 32 में क्या है, 32 में क्या है, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है। 33 में आरक्षणों के पदों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन। 34 में है आरक्षण रिजर्वेशन की बात करता है। 35 में क्या है, प्राइवेट सेक्टरों को नियोजक के प्रोत्साहन देना। 36 में विशेष रोजगार के बारे में बात करना। 37 में है विशेष स्कीम विकास कार्यक्रम के बारे में बात करना, स्पेशल स्कीम एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम के बारे में बात करना। अब आ जाइए चैप्टर 7 में क्या है, अधिक सहारे की आवश्यकता है और दिव्यांगजनों के विशेष उपबंध की बात करता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ हायर सपोर्ट नीड्स की बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 38 है, अधिक सहारे वाले दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विथ हाई सपोर्ट। चैप्टर आ जाइए चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या करता है, समुचित सरकार के कर्तव्य और दायित्व की बात करता है। तो चैप्टर 8 में क्या है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोप्रिएट ऑफ गवर्नमेंट, ये देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 39 जागरूकता अभियान अवेयरनेस कैंपेनिंग। सेक्शन 14 पहुंच एक्सेसिबिलिटी। 41 से परिवहन तक पहुंच एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट की बात करता है। 42 से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 43 में उपभोक्ता कंज्यूमर गुड्स की बात करता है। अब आते 44 में जो है 44 की बात करता है। 44 में पहुंच संयम अज्ञापक से अनुपालन की बात करता है। 45 में है विद्यमान और संरचना और सुगम परिसर बनाने के समय सीमा तथा प्रयोजन की कार्यवाही की बात करता है। द लिमिट फॉर मेकिंग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर्स एंड परमिशन एक्सेबिलिटी फॉर एक्शन फॉर द पर्पज की बात करता है। 46 में सेवाओं प्रदाताओं तक पहुंच की सीमा की बात करना है। टाइम लिमिट फॉर एक्सेसिबिलिटी बाय सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करता है। 47 में मानव संसाधन विकास की बात करता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करता है। 48 में समाज लेखक यानी सोशल एडिट की बात करता है। अब आ जाइए चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 की बात करता है। चैप्टर 9 जो है रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड ग्रांट फॉर सच इंस्टीट्यूशन। 49 में कंपिटेंट अथॉरिटी है। 50 में रजिस्ट्रेशन है। 51 में जो है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आवेदन के रजिस्ट्रेशन और प्रमाण पत्र की मंजूरी। 52 में का रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। 53 में है अपील। ओके, अब आ जाइए 54 में बात करता है, क्या नाम है, अधिनियम केंद्रीय सरकार के राज्य सरकार के अधीन संरक्षित संस्थाओं को लागू न एक्ट नॉट डू अप्लाई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और मेंटेन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। 55 है रजिस्ट्री संस्थाओं यानी असिस्टेंट टू रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन की बात करता है। अब आ जाइए चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में क्या कहता है कि निर्दिष्ट दिव्यांगत्व निर्धारण के लिए मार्गदर्शक संविधान देने गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। 57 क्या है, प्रमाणकर्ता अधिकारी का पदाभिधान यानी डिजिनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी। 58 प्रमाण प्रक्रिया प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन। अब आ जाइए 59 में क्या है, प्रमाणकर्ता अधिकारी का विनिश्चय विरुद्ध अपील। ओके, यानी अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब आ जाइए चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में दिव्यांग में जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटीज जो है। अब बात करते हैं दिव्यांग को सलाहकार के लिए बोर्ड गठन कंस्टिट्यूशन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। 61 है जो है सदस्यों को पदावधि और सेवा शर्तों की बात करता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस मेंबर। 62 है डिसक्वालिफिकेशन है। 63 है स्थानों के जो है वेकेशन ऑफ सीट ऑफ मेंबर्स की बात करता है। 64 है दिव्यांगों केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी मीटिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। अब बात करता है 65 है दिव्यांगों जो है पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के कृत है यानी फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। 66 है दिव्यांगों राज्य सलाहकार बोर्ड है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। 67 है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। 68 है डिस्क्वालिफिकेशन। 69 है कि वेकेशन ऑफ सीट। 70 है मीटिंग ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। 71 में है फंक्शन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डिसेबिलिटी। 72 है जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ऑन डिसेबिलिटी। 73 है वैक्सीनेशन नोट टू इनवैलिड प्रोसीडिंग। अब आ जाइए 64 जो है चीफ
कमिश्नर स्टेट कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मुख्य आयुक्त और आयुक्त के अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। 75 है मुख्य आयुक्त फंक्शन एज चीफ कमिश्नर। और 66 है मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर समुचित प्राधिकारियों की कार्रवाई, एक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ कमिश्नर। 77 है मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ, पावर ऑफ चीफ कमिश्नर। 78 है मुख्य आयुक्त का द्वारा वार्षिक विशेष रिपोर्ट, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय चीफ कमिश्नर। 79 है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर इन स्टेट। 18 है राज्य आयुक्त के फंक्शन ऑफ स्टेट कमिश्नर। 81 है राज्य आयुक्त की सिफारिश का समुचित प्राधिकारिक कार्यवाही। 82 है राज्य आयुक्त पावर ऑफ स्टेट कमिश्नर। 83 है राज्य आयुक्त द्वारा वार्षिक विशेष रिपोर्ट। अब आ जाइए कि जो है राज्य द्वारा वार्षिक 83 एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स बाय स्टेट कमिश्नर। अब चाहिए चैप्टर 13 विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट। 84 में है विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट है। 85 में है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है। अब आज चैप्टर 14 में क्या है, नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो है नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज का क्या है, 86 में है। लेखा परीक्षा अकाउंट एंड एडिट 87 है। चैप्टर 15 आ जाइए। चैप्टर 15 में क्या कहता है कि स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करता है। 88 क्या है, स्टेट फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करता है। अब आ जाइए चैप्टर 16 ऑफेंस एंड पेनल्टीज। 89 है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के उपबंधों को उल्लंघन में दंड है, पनिशमेंट फॉर कंट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल और रेगुलेशन मेड विद देयर अंडर। 19 है कंपनियों का अपराध, ऑफेंस बाई कंपनीज है। 91 है संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आश्रित फायदे के लिए कपट प्रो लेने के लिए दंड है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलिटी अवेलिटी फॉर बेनिफिट फॉर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। 92 है अत्याचार और अपराध के लिए दंड। 93 है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। 94 है समुचित सरकार पुनर्मोदन। 95 है अल्टरनेटिव पनिशमेंट है। अब आ जाए मिसलेनियस में एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नॉट वारंट, अन्य विधियों का लागू न होना, वर्जित न होना। 97 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ है। 98 है कठिनाइयों को दूर करना यानी पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। 99 है अनुसूची संशोधन करने के साथ पावर टू अमेंड शेड्यूल। 100 है केंद्र सरकार के नियम बनाने के साथ है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स। 101 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी राज्य सरकार नियम बनाने के साथ जो है रिपील है। अब यहाँ तक के जो है ये एक्ट पूरा समाप्त होता है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट जो है सेक्शन आपको रीड कराऊंगा पॉस्को वाले यानी लैंगिक अपराध वालों को संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में। अभी तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे, मैं यहीं से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।